अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है जी सुबह सुबह का टाइम और बहुत मज़े की जो है ना धूप निकली हुई है और कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह खुश्क हो चुके हैं। कुछ जो है अभी गीले हैं लेकिन कुछ जो है सूख गए थे, तो मैं यहाँ पर जो है ना कपड़े उतार रही हूँ और कपड़े उतार के जो है ये बिस्तरों के कवर चढ़ाने हैं और इसको तय करना है, संभालना है, क्योंकि सिर्फ कपड़े धोने नहीं होते हैं, संभालने भी होते हैं, फिर प्रेस करके रखने भी होते हैं। और ये देखिए जी, मेरा ये पौधा कितना गंजा सा हो गया ना, कितना हरा भरा था और बहुत जो है ना बिल्कुल इसके पत्ते गिर रहे हैं। आप लोग बताएं कि मैं इसका क्या करूं। मुझे बहुत पसंद है ये पौधा, लेकिन ये जो है ना ग्रो नहीं कर रहा, तो मैं बड़ा परेशान हो जाती हूँ इस पौधे को देख के, यकीन करें। और बस जी, लाइट भी नहीं है सुबह से। आज पता नहीं क्या है, लाइट का जो है ना हर दूसरे दिन इशू बना होता है। तो 9 बजे चली जाती है लाइट और दिन को जो है ना 2 बजे 3 बजे वापस आती है, कोई टाइम टेबल नहीं है। तो बस ये बड़ा मसला है यहाँ पे। तो बस लाइट आ जाए तो उसके बाद प्रेस करते हैं और जो है ना कपड़े वगैरह संभालते हैं, बाकी का काम देखते हैं। बच्चों के भी पेपर्स हो रहे हैं तो कुछ उनको भी पढ़ाना है और खाना वगैरह बनाना है। बस यही है। एक हाउस वाइफ का काम क्या होगा, रूटीन क्या होगी, बस यही, सुबह उठा और स्कूल छोड़ा बच्चों को, काम वगैरह किए घर के, तो काम ख़त्म होते नहीं, बच्चे भी आ जाते हैं घर वापस। और जो है ना पता ही नहीं लगता, दिन भी छोटे हैं, सर्दियां हैं, तो बस जल्दी दिन गुजर जाता है और रात हो जाती है। बस ऐसे में ही जो है ना हमारा टाइम गुजर जाता है और ना कोई एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। बस जो थोड़े बहुत जो काम रूटीन में करने होते हैं वही तकरीबन बड़ी मुश्किलों से कंप्लीट हो पाते हैं। तो बस गर्मियों का मौसम वैसे इस लिहाज से सही रहता है कि गर्मियों के जो है ना काम वगैरह भी हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं और रेस्ट भी हो जाती है। बाहर कहीं जाना हो तो वो भी हो जाता है, दिन बड़े होते हैं। तो ये है कि गर्मियों में ये फ़ायदा रहता है, सर्दियों में तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है जी। ये कवर जो है मैं अभी कुछ दिन पहले ही लेकर आई थी रज़ाई का, और ये इतना महंगा दे रहा था वो भाई, 1200 रुपये का ये जो है ना कवर मुझे दे रहा था। और इसका मैंने फिर कम करवाई प्राइस, तो मैं 500 में ये लेकर आई। लेकिन मैंने देखा है कि जो घर में स्टिच किए जाते हैं ना वो सही रहते हैं। रेडीमेड जो है ना ये अब इसकी सिलाइयाँ निकल रही हैं और ये दोबारा से जो है ना मुझे स्टिच करना पड़ेगा, पक्का करना पड़ेगा, वरना जो है ना ये 2-3 दिन के अंदर जो है ना इसकी सिलाइयाँ निकल जानी है और फिर जो है ना बड़ा मसला बनना है मेरे लिए। फिर पूरा जो है ना स्टिच करना पड़ेगा, तो फ़ायदा कोई नहीं है। अभी जो थोड़ा थोड़ा निकला हुआ है ये भी स्टिच कर लूँगी और प्रेस करके जो है ना इसको मैं अब चढ़ा दूँगी। और छोटे छोटे काम कोई ना कोई निकलते रहते हैं एक्स्ट्रा, और इंसान को ना हिलते जुलते रहना चाहिए, एक्सरसाइज भी होती रहती है और काम भी हमारे जो है ना कंप्लीट हो जाते हैं। जितना बैठ बैठ के टाइम वेस्ट करेंगे या सारा कुछ, तो आपको जो है ना उतनी सेहत आपकी ख़राब होगी। तो जितना मैंने देखा है कि जितना हम रूटीन में काम करते हैं, जितना एक्सरसाइज होती है ना हमारी, उतना ही हम एक्टिव रहते हैं माशाल्लाह से। कल जो कपड़े मैंने धोए थे वो आज धूप निकलने की वजह से अल्लाह का शुक्र है ड्राई हो गए हैं। तो अब जो है साथ ही मैं प्रेस भी कर लूँगी, जो करने वाले हैं और जो तय करने वाले हैं वो भी जल्दी जल्दी कर लूँगी ताकि काम कंप्लीट हो। क्योंकि काम साथ साथ हुआ हो ना तो वो जो है ना इजी हो जाता है फिर, स्पेशली बच्चों वाली माओं के लिए जो है ना सही रहता है। क्योंकि आज का काम कल पे अगर डाल दूँ ना तो फिर मेरे लिए बड़ा झंझट सा बन जाता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम लगता है उसको समेटने में, सारा कुछ करते हुए। इतनी देर में जो है ना और कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं धोने के लिए, तो वो सारा एक ही जगह जो है ना मसला बन जाता है। तो आज जो है, कल मैंने कपड़े वगैरह धो लिए थे और आज जो है मैं प्रेस कर लूँगी, तय वगैरह कर लूँगी, तो इजी हो जाएगा सारा। अच्छा, क्या कह रही हो? प्यारी मम्मा? प्यारी मम्मा कहाँ पे है? थैंक यू। प्यारी मम्मा। ये नात जो है वो पढ़ रही है ना? हाँ जी, वो प्यारी मम्मा वाली नात नहीं है, वो पढ़ रही है। सुबह बच्चे सुन रहे थे तो अब इसने जो है ना मुझे देख देख के ये कहना स्टार्ट कर दिया है, माँ प्यारी माँ वो वाली।
हैं अब ये तय करने हैं, और जो प्रेस करने वाले होंगे प्रेस करूँगी। आपके घर में भी ऐसा ही होता होगा ना, एक दिन वॉश करना और दूसरे दिन प्रेस करना और फिर तय करके रख देना। हर घर में ऐसा ही होता है जी। एक ही सूट था प्रेस करने वाला, वो कर दिया, और बाकी मैंने जो है ना यहाँ पर तय कर दिए हैं। तो बस काम मेरा जो है ना माशाल्लाह जल्दी जल्दी हो गया। सर जी बेटी को पढ़ा रही थी मैं, इसका पेपर है, सुबह एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ये इसका काम है। और आजकल की तो बुक्स इतनी मुश्किल है ना, छोटे छोटे बच्चों को इतना मुश्किल काम दे देते हैं। एनर्जी के बारे में ये लेसन है इसका, और इसके क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, और 5 एक्सरसाइजेज हैं जो इसको जो है ना आज कंप्लीट करनी है। थ्री क्लास में है, और जो है ना जनरल नॉलेज की है, तो बड़ा ही मुश्किल है इसके लिए। चले देखें जी, ज़रा सा जो है ना आगे पीछे होने की वजह से है ना ये मैडम ने कर दी है कॉपी ख़राब आपी की। ये जो मैडम है ना, इसने कॉपी सारी उसकी ख़राब कर दी और बैठ के रो रही थी। तो अभी जो है ना मैं इसको रेज़ करवाऊंगी और फिर जो है ना वो करेगी काम। घर में पढ़ाना जो है ना ये वाला इसका ट्यूशन के बगैर इन छोटे बच्चों की वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल दुआ जो है ना बड़ों को पढ़ने ही नहीं देती है। कॉपीज़ फाड़ देगी, पेंसिल लेके भाग जाएगी, तो बस हर टाइम जो है ना उसको तंग करती रहती है। और अच्छा जी, खाने में आज आलू अंडे बनाऊंगी। और जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ खजूर, यानी कि मीठी खजूर, मीठी रोटी जो होती है उससे खजूर बनती है, और पश्तो में उसे कहते हैं गुंजाके। तो यहाँ पर गुड़ हमने रख दिया था पानी में शामिल करके, और ये है सोडा, 2 अंडे और सौंफ और खसखस और सूजी ऐड की, और ये है आटा। और वैसे गंदम का आटा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फ़ाइन आटा था। मैं और मेरी सिस्टर यहाँ पर बना रहे थे, और बड़े मज़े की बन जाती हैं। खसखस डाला आटे में, और सौंफ डाल दिए, और 2 अंडे जाएंगे इसमें, और सूजी जाएगी, और इसको हम अच्छे तरीके से ना आटे की तरह गूंद लेंगे। और गूंदने के बाद इसे थोड़ी देर जो है ना हमने रख दिया था, तकरीबन 1 घंटा हमने रख दिया था इसे। बहुत सारी चीज़ें जो है ना मैंने अपनी बहन से ही सीखी हैं, बहुत मज़े की वो बनाती हैं। तो ये मैं अम्मी के घर गई हुई थी, तो वहाँ पर ही हमने बनाई थी ये, और कुछ मैं जो है साथ घर ले आई थी। तो इसको जो है ना अच्छे तरीके से गुड़ के पानी के साथ हमने गूंद लिया था। आटा नरम गूंदना है, बिल्कुल नरम ना हो लेकिन दरमियाना हो, और सख्त ना हो। और थोड़ी देर के लिए इसको हमने रख दिया था, तकरीबन 1 घंटा हमने रखा। 1 घंटा रखने के बाद फिर जी हमने गरम ऑयल किया, और ऑयल गरम करने के बाद हमने बना दी थी गुंजाके यानी कि खजूर। और यकीन करें इतने मज़े की मीठी और ज़बरदस्त बनी थी ना, और नरम मुलायम थी, कोई मतलब हार्ड नहीं हुई। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी। आप इसे कोई सी भी दे सकते हैं, हमें ये अच्छी लगी, हमने इस तरह दी। गोल रोटी की तरह छोटी छोटी रोटियां भी बना सकते हैं आप। और जो है ना ये चाय के साथ बहुत मज़े की बनती हैं, और यकीन करें गरम गरम चाय के साथ ये जब खाएं ना तो क्या ही मज़ा आ जाता है, लाजवाब है ये। और स्पेशली मुझे बहुत पसंद है ये, मैं अक्सर सिस्टर से बनवाती थी ये, लेकिन अब मैंने माशाल्लाह खुद सीख ली हैं, तो अब खुद भी ट्राई करती हूँ। और इसको जो है ना काफ़ी दिनों के लिए हम जो है स्टोर भी कर सकते हैं, और शाम को चाय के साथ क्या ही मज़े की ये लगती हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, और उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगी। और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपने ये ट्राई की कि नहीं, और कैसी लगी इसकी रेसिपी। और वैसे ही ये पठानों की स्पेशल सौगात है, पठान लोग जो हैं बहुत ज़्यादा बनाते हैं। अपनी बेटियां जो आई होती हैं उनको जब ससुराल जाना होता है तो काफ़ी सारी बना कर जो है ना ये देते हैं, और ये रस्म होती है उनकी कि जब वो अपने ससुराल जाएं तो वहाँ पर जाकर तकसीम करें। ये पठानों की एक सौगात है, तोहफ़ा है। तो वो रस्म जो है ना उनकी मुझे बहुत पसंद है, और जी मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी पसंद आएगी। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे लग रही हैं आपको हमारी गुंजाके, और उम्मीद है कि पसंद आई होंगी।
इंशाल्लाह आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।